आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरला मुस्लिम लीग नून के नाम 13 हलकों में 9 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 सीटें आई। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग के दौरान वोटर का जोशो खरोश नजर आया। LA1 से मुस्लिम लीग नून के असर सादिक 15,427 वोट लेकर जीत गए। LA2 पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर फातेह करार। LA3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 12,590 वोट लेकर कामयाब। LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर जीत गए। LA5 से नून लीग के वकार अहमद नूर ने मैदान मार लिया। LA6 से नून लीग के मोहम्मद रजाक चौधरी 30,073 वोट लेकर कामयाब। LA7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक 35,490 वोट लेकर जीत गए। LA8 से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर इकबाल 19,533 वोट लेकर कामयाब। LA9 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर जीत गए। LA10 से पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन 12,421 वोट लेकर फातेह रहे। LA11 से लीगी रहनुमा मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर जीत गए। LA12 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियासत 35,168 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 30,320 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA13 से नून लीग के अयास अहमद ने 21,856 वोट लेकर मैदान मार लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का आज़ाद कश्मीर के हल्का LA12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इजहार तशवीश। कहा कि मुताबिक पोलिंग स्टेशनों पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। मुतासरा पोलिंग स्टेशनों पर शफाफ तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हर उम्मीदवार और वोटर का बुनियादी जमहूरी हक है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब और कमांडर दाखिली सलामती फोर्स शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का आदा। दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक बाहमी ताउन और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कतर के साथ सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला ने साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं और दो तरफा शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और रेलवे के इश्तराक से जारी मुख्तलिफ मनसूबों और दीगर तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग। पंजाब के 8 सब अर्बन रेलवे रूट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 3 रूट्स की फिजिबिलिटी मुकम्मल। गैर महफूज लेवल क्रॉसिंग को मरलाबार मैन क्रॉसिंग में तब्दील किया जाएगा। 40 किलोमीटर से जायद रेलवे कॉरिडोर पर शजरकारी के जरिए सरसब्ज माहौल को फरोग दिया जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गईं। पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ न मिला। डीजल 3 रुपए 37 पैसे महंगा। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तायुन से अवाम ज़हनी अज़ियत में मुब्तला। कहा कि पहले ही महंगाई ने जिंदगी जीरन कर रखी है। पेट्रोलियम कीमतों के रोजाना निर्खों ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। हम बुरी तरह से शिकस्त दे रहे हैं। सदर ट्रंप का बयान। कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले आर्जी तौर पर रोके हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त फौजी कार्रवाई की जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और अपना हुर्मस की सूरत हाल और जोहरी माहदे से मुतल्लिक अहम बातचीत हो रही है। ईरान, ओमान, कतर, पाकिस्तान और मिस्र इस सफारती अमल में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा तासुर है कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है। ताहम मुआहिदा या तो जल्द हो जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। ट्रंप के मुताबिक सारे ममालिक की अपील पर ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर वो न होते तो ईरान अब तक जोहरी ताकत बन चुका होता। बानी PTI की रिहाई फोर्स कभी कायम ही नहीं हुई। सुहेल आफरीदी का वफाकी आईनी अदालत में तहरीरी जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब एडवोकेट जनरल के जरिए जमा करा दिया। कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए एक पुरअमन तहरीक जारी है जो गैर मुसल्लह और रज़ाकाराना नौइयत की है और इसमें किसी भी मुसल्लह ढांचे का कोई वजूद नहीं। आईनी अदालत ने समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर कर रखी है।